हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निर्वी लॉ क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज आप लोग डिस्कस करेंगे, हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे पैन कार्ड के कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में। इसके साथ ही साथ इसके जो सिबिल स्कोर होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो स्टार्टिंग से जो भी वीडियो आप तक पहुंचेगा वो आसानी से आपको इजी होगा एक्सेस करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका एक पैन कार्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मतलब इस पे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यह समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये पैन कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट असेसमेंट नंबर, कितने लोग इसको परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं, लेकिन जो इसका लीगल वर्ड्स है वह है परमानेंट असेसमेंट नंबर। असेसमेंट नंबर बच्चों इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी के बेसिस पर मतलब इस पैन कार्ड के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे नज़र रखी जाती है और उसको असेसमेंट किया जाता है। देखिए, इसके कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है पैन कार्ड के, मैंने इस पे देखिए वहाँ पे लिखा है कि अ पैन कार्ड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कार्ड दैट वन नीड टुडे फॉर वेरियस फाइनेंशियल फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मतलब आज के समय में यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्ड है जिसको सभी के लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। पैन कार्ड रेफर्स टू अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। मतलब जो पैन कार्ड होता है इसका जो डिजिट होता है, जैसे पैन कार्ड नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, लेकिन इसमें अल्फा और न्यूमेरिक दोनों मिक्स होते हैं। इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और प्योर लेमिनेटेड होता है। मतलब जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसी प्रकार यह एक स्मार्ट कार्ड की तरह होता है। अगला पॉइंट इसका कहता है इट हैज बीन मेड कंपल्सरी सिंस 2005 टू हैव अ पैन नंबर फॉर ऑल दोज हु फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। बच्चों, जब 2005 में इसको क्या किया गया था, इसको मैंडेटरी बना दिया गया था कि जितने भी लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके पास पैन कार्ड होना नेसेसरी है, मतलब मैंडेटरी है। मोreover, it is now compulsory to quote a PAN in all document pertaining to financial transactions as notified from time to time by the Central Board of Direct Taxes। इसको जो है कंपल्सरी कर दिया गया है सारे डॉक्यूमेंट के लिए। किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी इस पे अपनी इसकी मॉनिटरिंग करती है। सम ऑफ दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूड सेल परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मोटर vehicles or paying the hotels and restaurant in case whose amount exceed a certain limit or in connection with a travel to any foreign country. In fact, we have to also mention PAN for obtaining a telephone or the cellular telephone connection. मतलब in case if you are visiting any foreign country or you are going to buy some product which cost is more than 50,000, in that case you will have to show the PAN card as per the requirement by the company. किसी भी कंपनी के द्वारा आपसे मांगा जा सकता है अगर किसी प्रकार का आप 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कुछ केसेस में जब आप टेलीफोन या सेलुलर फ़ोन का आप कनेक्शन लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आपसे पैन कार्ड की डिमांड की जाती है। Likewise, PAN has to mention for the making a time deposit exceeding 50,000 with a bank or post offices और फॉर डिपोजिटिंग कैश ऑफ रुपीज 50,000 मोर इन बैंक। अगर आप बैंक में किसी प्रकार का 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, जमा करते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू शो द पैन कार्ड टू द बैंक ऑफ relevant bank in which you are going to deposit. Obtaining or possessing more than one PAN is against the law. अगर आप किसी प्रकार का पैन कार्ड रखे हुए हैं और आप दोबारा अप्लाई करते हैं, आप चाहते हैं कि एक पैन कार्ड और हो, तो यह पॉसिबल नहीं है। यह जो है लॉ के अगेंस्ट है। हर एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होगा। सिमिलर लाइक आधार कार्ड, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो आप एक बार बनवा लेते हैं तो उसको क्या है, उसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने पास रखते हैं, उसमें किसी प्रकार का आधार कार्ड के नंबर में चेंज नहीं होता है। सिमिलरली इसमें भी है, इसमें पैन कार्ड जो एक बार आपको अलॉट हो जाएगा उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। द असेसिंग ऑफिसर में अलॉट टू PAN
any persons either on his own or on a specific request from such person। असेसिंग ऑफिसर सभी को पैन कार्ड इशू कर देते हैं, देखते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। योर कार्ड विल बी डिलीवर्ड बाय द यूटिल्स और NSDL, मतलब जो ये दो एजेंसियां हैं उन्हीं के द्वारा ये कार्ड आपको डिलीवर की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो इन पर डील करती है, और ये आपके घर पे एड्रेस पे आ जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग पैन कार्ड के नंबर को कैसे आइडेंटिफाइड करें उसके बारे में बताया गया है। जैसे माई पैन नंबर इज AMLPJ 6671M, मीन्स फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट। जैसे कि हमारा पैन कार्ड है, इसमें देखिए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या है AMLPJ, स्टार्टिंग का क्या है 1 2 3 4 5 ये क्या है अल्फ़ाबेट है, देन न्यूमेरिकल है, देन यम फिर अल्फ़ाबेट है, मीन्स टोटल 10 इसके हैं। उसके बाद क्या है इसमें 3 अल्फ़ाबेट, AAA से लेके ZZZ के बीच में ही जो अल्फ़ाबेट इसमें यूज होंगे वो आपके इसी से रिलेटेड होंगे। सेकेंड कहता है कि फोर्थ कैरेक्टर डिनोट कार्ड होल्डर टाइप्स। ये जो फोर्थ कैरेक्टर होता है यह कार्ड होल्डर टाइप को डिनोट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो P मतलब पर्सन के लिए अलॉट हुआ है। अगर यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट होगा वह क्या होगा, वह अगर F लिखा है तो फर्म होगा, अगर यहाँ पे जो डिजिट है वो C लिखा है तो कंपनी होगा, अगर यहाँ पे जो सॉरी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वह A लिखा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, और इस अल्फ़ाबेट की जगह अगर H लिखा है तो HUF हिंदू अनडिविडेंड फैमिली होगा, B लिखा है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा, L लिखा है तो लोकल अथॉरिटी, या G लिखा है तो गवर्नमेंट होगा, J लिखा है अगर यहाँ पे तो क्या होगा, ये आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन होगा। तो ये जो फोर्थ कैरेक्टर ये है ये आपके कार्ड के टाइप्स को बताती है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए इसमें जो फिफ्थ कैरेक्टर है, फिफ्थ लेटर ऑफ सर नेम इफ कार्ड होल्डर इच पर्सन, जो इसका फिफ्थ कैरेक्टर होता है। फिफ्थ कैरेक्टर इन द सेंस अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा J है। J मतलब अगर जो भी आपके पेन कार्ड है उसमें आप फिफ्थ कैरेक्टर देखेंगे वो आपके सर नेम को डिनोट कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मेरा सर नेम जायसवाल है तो J लिखा हुआ है, अगर आप सिंह है तो यस लिखा जाएगा, और अगर आप पांडे हैं तो P लिखा जाएगा। तो फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द नेम इफ कार्ड होल्डर इज इन अदर कैटेगरी, अगर किसी अदर कैटेगरी से रिलेटेड है तो यहाँ पे कोई जैसे किसी प्रकार का कंपनी का रिलेटेड है या फिर फॉर्म का पैन कार्ड है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे डालमिया इंडस्ट्री लिखी जाएगी। डी है तो डी फॉर डालमिया इंडस्ट्री। अगर आपका फर्म का नाम है महेश एंड कंपनी तो यम लिखा जाएगा। और कैरेक्टर जो लिखा जाता है इसमें, कैरेक्टर वो जो 6 से लेकर 9 तक का जो उसमें डिजिट लिखा हुआ है तो वो 0001 से लेकर 9999 के बीच कुछ भी हो सकता है रेंडमली। व्हाट इज सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर देखिए क्या होता है। दिस इज द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ सिबिल। अब देखिए होता क्या है यह, अ क्रेडिट स्कोर इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन a little analysis of a person credit files to represent the credit worthiness of an individual. A credit score is primarily based on a credit report information typically sourced from the credit bureau। मतलब आप किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसको वह रिकॉर्ड करता है, उसको वह मॉनिटर करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट स्कोर आपका तब चेक किया जाता है जब आप किसी प्रकार का कोई लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। मतलब आपकी सिबिल स्कोर कितनी है। अगर आपकी सिबिल स्कोर अच्छी होती है तो आपको लोन लेने में आसानी होती है, अगर सिबिल स्कोर कम होता है तो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या शो करना होता है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न शो करना होता है। अगर आप रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न का फाइल का 3 ईयर का आप शो कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे यही मैं कहूँगा कि आप अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन रखें। देखिए जो सिबिल स्कोर होता है यह 300 से लेकर 900 के बीच में लाइन करता है। मतलब जो इसका लो स्कोर
है वो 300 है। अगर 300 है तो आपका सिविल स्कोर बहुत कम माना जाएगा, अगर 900 है तो सबसे अच्छा माना जाएगा। तो यह पॉसिबल नहीं कि किसी का एकदम 900 हो, ठीक है। तो जो इसका गुड स्कोर है वो 750 को माना गया है, मतलब बहुत अच्छा ना बहुत खराब। 750 अगर है तो आपका एक अच्छा गुड स्कोर कहा जाएगा। देखिए अगर लो स्कोर है तो वहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी देखती है कि आपका तो क्रेडिट स्कोर 300 है, 350 है, 400 है, तो कंपनी समझ जाती है कि यहाँ पे क्या है, लो स्कोर है। इसका मतलब आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने जितने भी कहीं इसके पहले किसी प्रकार का लोन लिया होगा, डिफ़ॉल्ट कर दिए होंगे आप, या डिले पेमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। यहाँ पे देखिए हाई स्कोर, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर आपका स्कोर हाई है तो कंपनी की नज़र में यह रहेगा कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब कि आप डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है डायग्राम के थ्रू क्रेडिट स्कोर वेटेज। अब देखिए क्रेडिट स्कोर आपको किस बेसिस पे मेजर करना होता है, मतलब कंपनी आपको क्रेडिट स्कोर कैसे देती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बनाया है, अब देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस कितना है, पास्ट परफॉर्मेंस 30% है। अगर किसी प्रकार का पास्ट में अगर आप किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन किए हैं, उसमें किसी प्रकार का अगर आप डिफ़ॉल्ट हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, आपको भी वेटेज दिया जाता है कि अगर आपने इसके प्रीवियस में लोन लिया था लेकिन उसको सही से पेमेंट नहीं किया तो आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट मिक्स ड्यूरेशन। ये क्या है आपका, ये 25 है। मतलब कई तरह के अगर आप लोन लिए हैं और अलग अलग नेचर्स के उसमें क्रेडिट कार्ड लिए हैं और बहुत सारी फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं, तो वैसे में अगर किसी प्रकार का आप डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। लीवरेज क्या होता है, लीवरेज में मतलब अगर किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं, फाइनेंस रेज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। अदर भी बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। अगर हम लोग फिर इसके अगले स्लाइड में पढ़ें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट परफॉर्मेंस, जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया था। सबके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं, क्रेडिट मिक्स ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं, लीवरेज में क्या क्या होता है और अदर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखिए पास्ट परफॉर्मेंस मतलब डिफ़ॉल्ट ऑन लोन, रीपेमेंट ड्यू, मतलब किसी प्रकार का अगर आपको लोन पेड करना था लेकिन आप टाइम पे नहीं कर पाए, जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मतलब फेस कर रहे थे, रीजन कुछ भी हो सकता है, मिस्ड पेमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड, डिस्प्यूट विथ लेंडर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, एक्स्ट्रा चार्जेस और एनुअल फीस। अब देखिए क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन में क्या आ सकता है, मिक्सचर ऑफ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन। लोन दो तरह के होते हैं मोस्टली, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वह लोन होते हैं जिसके एवज में आप कोई ना कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रखते हैं, तो ये सिक्योर्ड लोन होता है। इस पे जो आपको इंटरेस्ट देना होता है उसका रेट कम होता है। अनसिक्योर्ड में किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड कहा जाता है और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो सिक्योर्ड लोन की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी प्रकार का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो ये आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट करेगा। लीवरेज क्या होता है, हाउ मच परसेंट यू यूज ऑफ योर टोटल क्रेडिट लिमिट। अगर आपको किसी प्रकार का टोटल क्रेडिट लिमिट दी गई है तो उसका आप कितना परसेंटेज यूज करते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि अगर आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का अगर आपको दिया गया है लिमिटेशन तो आप हमेशा 1 लाख यूज करते जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती है। अब देखते हैं हम लोग अगला, इम्पैक्ट ऑफ ज्वाइंट एड ऑन या क्रेडिट गारंटर। देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आज आप सीखेंगे और आप शॉक्ड हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। देखिए बोल रहा है कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, आपको कैसे कैसे पड़ सकता है। देखिए लिखा है कि ज्वाइंट लोन इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर ऑफ ऑल बोरोवर। अगर आप किसी प्रकार का ज्वाइंट लोन ले रहे हैं तो उसमें भी अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके क्रेडिट सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एड ऑन कार्ड इम्पैक्ट CS ऑफ मेन कार्ड एज वेल एज एड ऑन कार्ड होल्डर। ऐसे कंडीशन में भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई गारंटर है, किसी के लिए आपने गारंटर बना है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं पैन कार्ड में और वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे भी आपके क्रेडिट सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इन केस ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कंपनी है तो CS जो होता है कंपनी का वो पार्टनर है या फिर प्रोपराइटर है, डायरेक्टर है, गारंटर है, तो यहाँ पे क्या है कि गेट्स इफेक्टेड इन केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट। अगर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्रोपराइटर है, पार्टनर हैं और कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो वहाँ पे भी आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशंस ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। अगर आप किसी प्रकार का
खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो भी पड़ेगा, ठीक है। सेटल्ड लोन है जो आपने उसको अपडेट नहीं कराया है, उसमें भी होगा, रीपेमेंट पे भी होगा। अब देखिए टिप्स को जानते हैं हम लोग, क्या क्या तरीका है, क्या क्या मोड है किसी भी सिविल स्कोर को सही करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये फर्स्ट है, पे ऑल लोन्स क्रेडिट कार्ड ऑन अ टाइम इन फुल। मतलब जितने भी आप लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड का यूज किए रहते हैं उसको आप टाइम पे पेड कीजिए। मिस्ड EMI और क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर 1 to 3 month पे ऑफ यू ड्यू वंस योर सिचुएशन इज बेटर। अगर किसी प्रकार का कोई सिचुएशन आपका खराब है और 1 से 3 महीने तक आप पेड नहीं कर पाते हैं, तो जैसे ही आपका सिचुएशन सही होता है आप उसको टाइमली पेड कर दें। एडॉप्ट ऑटोमेटिक पेमेंट मोड ECS, PDC एटसेट्रा। कोशिश कीजिए कि आप जो लोन ले रहे हैं उसमें आप ऑटोमेटिक सिस्टम इनेबल करा दीजिए, जैसे ECS, PDC, मतलब हर मंथ आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए। In case of any dispute with the lender for the fraudulent transactions, extra charges, annual fees, etc., settle in ASAP and pay the agreed settlement amount। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो आप उसको as soon as possible हो उस पर जाके आप डिस्कस कीजिए और उस चीज़ को सॉल्व कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशंस, लिमिट यू अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन टू लेस देन 20% ऑफ योर टोटल क्रेडिट लिमिट। जो भी आपकी लिमिट है आप कोशिश कीजिए कि जो है ये आपका जो है लेस देन 20% ऑफ योर टोटल क्रेडिट लिमिट का होना चाहिए। जैसे आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है तो आप कोशिश कीजिए कि हम 20% से कम का ही हम उसको यूज करने की कोशिश करें। डोंट टेक टू मेनी लोन इन शॉर्ट टाइम, आप कम समय में अधिक से अधिक लोन लेने से बचिए। डोंट बी क्रेडिट हंग्री, आप हमेशा जो है लोन लेने के लिए मतलब एक्साइटेड मत रहिए कि हम हर चीज लोन लेकर ही करेंगे। लिमिट योर क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग टू लेस देन 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट और योर मंथली सैलरी। ये आपके मंथली सैलरी से रिलेटेड होता है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है तो उसकी 30% के एवरेज में डिसाइड की जाती है। लिमिट योर EMI टू लेस देन 40% ऑफ योर मंथली सैलरी। EMI वगैरह जो बनाते हैं तो उसका भी आप 40% कोशिश करें कि उसका हमको सिर्फ 40% ही EMI देना पड़े। मैनेज योर क्रेडिट कार्ड वेल, अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से आप मैनेज करें। डोंट टेक टू मेनी क्रेडिट कार्ड एक ही रखें, ढेर सारे क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। पे योर मंथली ड्यूज इन फुल, आपका जो भी मंथली ड्यू है उसको आप इंस्टॉलमेंट में करके एक साथ पेमेंट करें। इन केस ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप पे एटलीस्ट मिनिमम ड्यूज, अगर किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आपके साथ तो आप मिनिमम जो ड्यूज है उसको पेड कर दीजिए। कीप ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड विथ गुड रीपेमेंट हिस्ट्री, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे आप जो भी सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको अपने पास रखिए, जिसका ट्रांजेक्शन्स, जिसका आप रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी हो उसको अपने पास रखिए। 5वां पॉइंट क्या कहता है, अल्टरनेटिव लोन्स क्रेडिट कार्ड टू बी रीबिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब बोल रहा है कि अगर आपने किसी प्रकार का कोई आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप लोन लीजिए, सिक्योरिटी लीजिए, उसको टाइम पे पेमेंट कीजिए, ठीक है। गोल्ड लोन लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। टेक अ क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी, क्रेडिट कार्ड लीजिए। अब देखिए आपके दिमाग में प्रश्न हो रहा होगा कि सर मेरा जब सिबिल स्कोर कम है तो मुझे लोन कैसे मिल सकता है। तो बच्चों आपको लोन मिल सकता है, सिक्योर्ड लोन मिलेगा। भाई उसको विश्वास नहीं है, आप उसके सामने कुछ गोल्ड रखिए, कुछ LIC का पॉलिसी का बॉन्ड रख दीजिए और लोन लीजिए और टाइम पे पेड कीजिए, आपका ऑटोमेटिक सिबिल स्कोर अच्छी हो जाएगी। सिबिल, अगर किसी प्रकार कोई कंप्लेन करना होता है तो आप सिबिल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑनलाइन, इसके लिए एक वेबसाइट बना हुआ है www.cipil.com/consumer dispute resolutions पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके समझने से रिलेटेड उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे की जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके।